10th का मैथमेटिक्स में तुम लोग पढ़ रहे हो AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी पाठ 38 प्रश्नावली 5.3 में दो हिसाब है। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 14 में है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। किसके किसके बीच? तो 0 और 50 के बीच। तो तुम लोग ये बात बोलो, जैसे हम लिख रहे हैं ABCDE, इन 5 अक्षरों में अगर ये कहे A और E के बीच कितने अक्षर हैं? A और E के बीच। तो देखो 1 2 3 E नहीं, जो A को जोड़ लेना या E को जोड़ लेना या दोनों को जोड़ लेना। यहाँ पर कह रहा है 0 और 50 के बीच पूछ रहा है। तो 0, इसके बाद 1 2 3 4 ऐसे करके कहाँ तक? 50 तक। तो 0 और 50 के बीच। फिर कहता है विषम संख्या। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग निकालिए। 0 और 50 के बीच में पहला विषम संख्या 1 होगा, दूसरा 3, तीसरा 3 के आगे 5। अब 2 जोड़ते जाओ, 5 2 7, ऐसे करके 50। 0 और 50 के बीच 50 से ठीक पहले 49। तो इस तरह हम लोग छंटनी कर लेंगे, छांट लेंगे। कैसे छांटेंगे समझा? 0 50 के बीच निम्नलिखित संख्याएं विषम संख्याएं हैं, तो इसको छांट करके ये बना। अब देखो ये एक AP हो गया। 1 2 3 2 5 2 7, 2 के अंतर पर बढ़ता जा रहा है। तो पहला पद A बराबर कितना? 1। D बराबर 3 में से 1 घटाओ, किसी आगे वाला में से पीछे वाला घटा दो। तो 7 में से 5 गया 2। तो योग ज्ञात करना है। तो योग में फॉर्मूला होता है SN बराबर, अंतिम पद दिया हुआ है ना। अब पहला पद है तो पहला पद जोड़ अंतिम पद N/2। इसमें हम लोगों को क्या क्या निकालना है? A का मान दिया हुआ है, अंतिम पद ये Nवां पद है ना। 49 क्या हुआ? ये हो गया Nवां पद। तो ये भी मालूम है 1 जोड़ 49, तो यही लग रहा है। लेकिन ये पता नहीं है N का मान क्या होगा। N का मान 10 होगा तो 10वां पद, 12 होगा 12वां पद। तो इसका मतलब N निकालना है। तो ये N कैसे निकलेगा? तो हम लोग को जो दिया हुआ है उसी में से सब कुछ निकलेगा। पहला पद है, D का मान निकल गया है, ये Nवां पद है, यानी AN बराबर तुमको 49 है। अब ये फॉर्मूला इस पर होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1D बराबर 49 हो गया। A का मान कितना है? 1। N माइनस 1 D का मान 2 बराबर 49। प्लस 1 आगे गया तो माइनस 1, प्लस 1 को हटा दिए। ये 2 जो है गुना में है, इधर पोस्ट 1 पद गुने दूसरा पद, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा? नीचे। ये 2 हट गया। 49 में से 1 गया 48/2, कट करके हुआ 24, यानी N माइनस 1 बराबर 24 होगा ना। इसीलिए N बराबर 24, 1 इधर गया तो प्लस 25, यानी N का मान हम लोगों को निकल गया है 25। अब देखो सब कुछ आ गया। इसको सीधे इसमें डाटा सेट करके इसके बाद जो है आंसर निकल गया। तो SN का मतलब 25 पदों का योग हो गया। A का मान 1, Nवां पद 49, N का मान 25 पद है तो 25/2, 49 से 50 गुने 25/2, 2 कट गया, 25 गुनी 50, 25 को गुना करेंगे 625। तो देखो ये कंपैरिजन सबका क्वेश्चन है, दे देगा इसी टाइप का हूबहू। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग निम्नलिखित होगा।
4 विकल्प देगा। तो प्रोग्रेशन को सिंपल नहीं समझो, इसका आंसर समझ गया ना जी। ये 15वां हिसाब देखने में बहुत लंबा है, बनाने में छोटा है। पूरा को क्या पढ़ोगे, हिसाब को ऐसे ही समझ लो। एक निर्माण कार्य चल रहा है, जैसे मान लो रोड बन रहा है या कोई स्टेडियम बन रहा है या बहुमंजिली इमारत बन रहा है, तो एक ठेकेदार को ठेकेदारी मिला। तो ठेकेदारी किस टाइप का मिला, जो उसको बोला गया काम बिल्कुल सही समय पर समाप्त हो जाना चाहिए। इसका अर्थ हुआ ठेकेदार को से मालिक बात किया, मान लो 60 दिन का टाइम लेते हो, तो इसका मतलब 60 दिन में ही काम समाप्त हो जाना चाहिए। अगर नहीं होगा तो 1 दिन का जुर्माना। जैसे 1 दिन काम लेट हुआ तो इसका मतलब 60 के बदला 61वां दिन काम पूरा हुआ। तो 1 दिन विलम्ब अगर काम हुआ तो मालिक बोला तुमको जुर्माना लगेगा 1 दिन विलम्ब का। तो कितना रुपया जुर्माना लगेगा, तो पहला दिन जो लेट करोगे यानी 1 दिन लेट काम खत्म हुआ तो 200 रुपया जुर्माना लगेगा। इसका अर्थ हुआ 60 दिन के बदले काम 61 दिन में हुआ तो 1 दिन का जुर्माना लग जाएगा। अगर मान लो 61 दिन के बदला 62 दिन में हुआ तो 2 दिन लेट हुआ, तो 2 दिन लेट होगा तो तुमको 250 रुपया लगेगा। समझ रहे बात को। काम में 1 दिन का विलम्ब करोगे तो पहला दिन का जुर्माना होगा 200। 2 दिन विलम्ब करोगे, 60 के बदला 62 दिन में हुआ तो तुम्हारा जुर्माना हो जाएगा 250। अगर मान लो 3 दिन विलम्ब किया यानी 62 दिन के बदला 63 दिन में काम समाप्त हुआ तो 3 दिन विलम्ब किया, तब जुर्माना होगा 300 रुपया। तो इस तरह से मालिक बोला ठेकेदार को, तो प्रत्येक दिन देखो 50 रुपया बढ़ रहा है। पहला दिन 1 दिन लेट किया तो 200, दूसरा दिन लेट किया तो 50 रुपया बढ़ा दिया 250, तीसरा दिन लेट किया तो फिर 50 रुपया बढ़ा दिया। इसका मतलब चौथा दिन लेट करेगा तो कितना हो जाएगा 350। 5वां दिन लेट करेगा तो सीधे 50 जोड़ो 400 रुपया का जुर्माना। तो इस तरह से ठेकेदार को वास्तव में लेट कितना हो गया, तो कहता है 30 दिन विलम्ब कर दिया। 60 दिन के बदले में 90 दिन में काम खत्म किया तो 30 दिन विलम्ब हुआ। तो समझा हिसाब को। तो विलम्ब की राशि के रूप में 30 दिन जो विलम्ब किया तो इसको कितना जुर्माना भरना होगा, तो इससे क्लियर है। पहले दिन 1 दिन विलम्ब करेगा तो इसको देना होगा 200 रुपया। दूसरा दिन 2 दिन विलम्ब से काम खत्म करेगा तो 50 रुपया बढ़ जाएगा, तो कितना 250 रुपया देना होगा। अगर मान लो 3 दिन विलम्ब किया तो फिर 50 रुपया बढ़ जाएगा, तो कितना हुआ 300 रुपया हुआ। इस तरह 30 दिन लेट होता है तो 30वां दिन का कितना होगा जोड़ सकते हो, बोर्ड भर जाएगा, बहुते जगह घेरेगा। तो चलो 30वां दिन, तो 30वां दिन में मान लो जितना भी अदा किया खाली स्थान, इसमें ये देखो 250 रुपया जुर्माना बढ़ गया। दूसरे दिन, तीसरे दिन फिर 50, यानी ये 50 के अंतर पर चलने वाला एक समानांतर श्रेणी बन गया, जिसमें पहला पद हुआ तुमको 200, दूसरा पद A2 हो गया 250, तीसरा पद हो गया 300, nवा पद हम लोगों को ज्ञात नहीं है। ये nवा पद का मतलब 30 दिन का जुर्माना। तो ये पहला जुर्माना पहला पद, दूसरा जुर्माना दूसरे दिन का दूसरा पद, तीसरा जुर्माना तीसरा पद, तो 30वां जुर्माना 30वां पद होगा, बोलो, यानी A30। बात समझ में आई।
वो कहता है तमाम 30 दिन के जुर्माने को जोड़ करके ठेकेदार को कितना रुपया देना होगा। तो ये तो अब 80 हो गया, 30 पदों का योग निकाल लेना है। तो 30 पदों को योग में हम लोगों को दिया हुआ क्या क्या है। तो पहला पद दिया हुआ है ए बराबर 200, एनवा पद दिया है 30वां पद, ये 30वां पद ज्ञात करना है ना। बी का मान 250 समय से 200 घटाओ 50, एन का मान कितना है बोलो। पदों की संख्या 30, जुर्माने की संख्या 30, तो पदों की संख्या को n से व्यक्त करते हैं। तो जुर्माने की संख्या 30, तब नहीं ये 30वां पद, तो n बराबर 30। अब चलो 30 पदों का योग यानी SN बराबर होता है पहला पद जोड़ अंतिम पद n/2 होगा। तो यहाँ पर देखो हम लोगों को ए का मान दिया हुआ है, nवां पद निकालना होगा कितना। इससे पहले ये देखो तो nवां पद का मतलब 30वां पद, तो ए 30 यानी 30वां पद कितना होगा, ए प्लस 1 कम 29 डी होगा बोलो। पहला पद कितना है 200 जोड़ 29, डी का मान 50, ये हो गया 200, 145 पर 0, 1450 होगा। ये कैसे गुना करोगे, 29 को 5 से गुना करने के बजाय 10 से गुना कर दो, 290 इसका आधा कर दो, 145, एक जीरो बैठा दो। ये जोड़ करके कितना हुआ 1450 और 200 1650 हुआ ना। 30वां पद 1650 निकल गया, ये 1650, ये 16वां पद निकला, सॉरी 30वां पद। अब इस तरह से 30वां पद का मान अलग से निकाल करके इसमें भर देंगे। तो SN का मतलब n का मान 30 पदों का योग निकाल रहे हैं। ए का मान हो गया 200, ये 30वां पद 1650, n का मान कितना तो 30 पर है तो बटा 2 कट करके ये 15 हो गया। अंतिम में ये हो गया 16 2 1850 गुने 15 बराबर कितना, तो 0 के बदला 0 लिख दो। 15 को 0 से गुना करेंगे 0, 15 पचे 75 का 5 बच गया 7, तो 15 8 120 और 7 127, 127 का 7 बच गया 12, तो 15 का 15 12 27, 27,750। तो इसका कितना जुर्माना लगेगा ठेकेदार को, 27,750 रुपया 30 दिनों का जुर्माना लगेगा। इसको समझा अच्छी तरह। ठीक है, अब अगले पार्ट में।